जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। मैं और मेरा साथी है कौशल भाई, हम दोनों ने चर्चा की है। उसके बाद आपको ज़रूर बताना चाहेंगे और मैं चाहूँगा आप, मैंने किसी वीडियो में ना नहीं बोला है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आपके काम की होती है तो आप देखें, नहीं होती है तो नहीं देखें। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपका टाइम है, आपकी कीमती टाइम है तो आप ना देखें। और वो चर्चा है कि घोटाला जो फर्जीवाड़ा है ना, उस पर मैं आपसे ये पहले तो ये बात करना चाहूँगा, जो फॉरेस्ट में हुआ है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहूँगा कि उसमें जो सर लोग हैं अपने, वो बता रहे हैं कुछ फैक्ट्स उनके भी सही हैं, वो भी सही कह रहे हैं और कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वो आप लोग उनसे देख लीजिएगा, हुआ या नहीं हुआ है उसके ऊपर आप वहाँ फैक्ट देख सकते हैं। हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहे और ना हम बोलेंगे, क्योंकि अभी नहीं बोलेंगे। जब हमारे पास फैक्ट्स वगैरह होंगे, चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस की, जो बार बार हमने देखा है कि एमपी पुलिस में अभी भी फर्जीवाड़ा चल रहा है या नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा और आप लोगों से आपकी राय ज़रूर लेना चाहूँगा कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम मुरैना से बिलोंग करते हैं भाई, फर्जीवाड़े के बारे में जितना हम जानते हैं, हमें नहीं लगता कोई जानता है। ये मतलब हमें लगता है, बाकी आपके यहाँ ज़्यादा होता तो हमें नहीं पता। सबसे ज़्यादा हमारी साइड ही बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन फिर भी हमें जो चीज़ें पता है वो हम आपको ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि आप जो हमारे साथी हैं, ज़रूरी नहीं है सभी मुरैना ग्वालियर के हों, बाहर के भी हैं जो जानना चाहते हैं कि मुरैना के बारे में, तो वो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें चलती हैं फर्जीवाड़े के नाम पर। जैसे हम मैं भी इससे पहले पुलिस में मेरिट आउट हूँ और हमारे कौशल भाई हैं, ये भी बहुत सी चीज़ों में आउट हुए हैं और पुराने खिलाड़ी हैं ये भी। पटवारी में भी हम पहुँचते पहुँचते रह गए, उसका तो सबको पता है, जग जाहिर है क्या हुआ था उसमें। लेकिन मैं अभी चर्चा करना चाहूँगा अपने पुलिस पे। जो लोग बोल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए दे के या इतने रुपए दे के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक विशेष बात बोलना चाहूँगा कि ऐसा है या नहीं, ये तो 100% तो अपन नहीं कह सकते। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। अपना एक पुरानी पिछली पुलिस की जो भर्ती हुई थी, वो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। स्टोरी नहीं, मतलब ऐसे ही फर्जीवाड़े के तौर पे जो चीज़ें हुई थी वो सुनाना चाहूँगा। कि इससे पहले पेपर आया था थोड़ा सा हार्ड, सबके नंबर होते कम और लिस्ट भी गई थी कम। उसके बाद फिर फिजिकल होने के बाद और फिजिकल से पहले भी जिनके नंबर थे पास हो गए थे, लेकिन मेरिट में डर लग रहा था उन लोगों को, उनके लिए हवा बनी थी और वो भी हमारे मुरैना से ही बनी थी कि लाओ तुम्हारे नंबर बढ़वाते हैं हम, आप पैसे दो, आपके हम नंबर बढ़वाते हैं। और हम बहुत तेज़ हवा चली थी उसमें। एक मेरे भी परिचित गए थे, वो मात्र परिचित का क्या, वो तो मैंने खुद बताया था कि ये एक प्लान है यार। वो कैसे था देखो, मैं बताता हूँ तुमको। जैसे मैं हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि लाओ मैं आपके नंबर बढ़वा दूंगा, आपकी जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे पैसे दो। मैंने 10 लोगों से पैसे ले लिए। अब 10 लोगों से पैसे ले लिए, उन 10 लोग वही हैं जो पास हुए होंगे, नंबर उनके थोड़े बहुत कम ज़्यादा होंगे। और एक बात और आपसे मैं बताना चाहूँगा, कौशल भाई के 160 नंबर है, फिर भी इनको डर लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो नंबर कितने भी हों, डर सबको लगता है। अगर जिसके पास पैसा होता है वो देता है। जैसे मान के चलो, उस टाइम भी क्या हुआ था कि नंबर ठीक ठाक थे, फिर भी लोगों को डर लग रहा था कि मतलब हमारा होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप समझते हो बेरोजगारी कहाँ पर है, तो उसकी वजह से लोग ये नहीं देखते कि 2-4 लाख रुपए दे के हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले क्या हुआ था कि लोगों ने पैसे मांगे कि आप हमें पैसे दो, हम आपका काम करवाएंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। तो उस टाइम पर लोगों ने जैसे 10 लोगों से पैसे ले लिए, मुझे मान लो मैंने 10 लोगों से पैसे ले लिए। अब 10 लोगों से मैंने पैसे ले लिए, अब काम मान के चलो 2 लोगों का हो गया, मैंने किसी से कहीं भी कोई जुगाड़ नहीं की, केवल काम 2 लोगों का हो गया, वो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से। आपको भी पता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का क्या खेल है, यहाँ से वहाँ उठा देती है, वहाँ से यहाँ रख देती है। तो आपको भी सब कुछ पता है, इसके बारे में कुछ नहीं। 2 लोगों का हो गया तो 2 लोगों के तो बच गए पैसे उनके पास फ्री के, ठीक है, कि हमने बढ़वाए। बाकी लोगों का काम 8 लोगों का नहीं हुआ, तो 8 लोगों के 1-2 लोगों के तो पैसे गए, जो मतलब नहीं लेने लायक होंगे, क्योंकि पैसा लौटाना मजाक नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके लौटेंगे वो भी एक पीरियड हो जाएगा, महीने 2 महीने, सामने वाला यूज कर लेगा, उसके बाद वो लौट आएगा, वो भी टुकड़ों में। थोड़े पैसे दे दिए, फिर थोड़े पैसे दे दिए, ऐसा हमारे यहाँ काफ़ी होता है, हमने देखा भी है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा इससे पिछली बार हुआ था। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इस बार भी बहकावे में ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर 10 लोग हैं करने वाले तो उनमें से शायद ही कोई एक लोग होगा, जो एक आदमी होगा जिसकी सच में जुगाड़ वगैरह कुछ होगी तो, लेकिन वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा सही है, उस पर हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि आप लोग इस जंजाल में ना फंसें। अगर आप के नंबर थोड़े भी ठीक ठाक हैं 35-40 तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। 135-140 हैं तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जुगाड़ के चक्कर में ना फंसें। हमने देखा है लोग पैसे ले लेते हैं, कह रहे हैं कि बढ़वा देंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कट ऑफ कितनी जाएगी। 145 है जिसके, अब वो भी डर रहा है एससी वाला। मान के चलो उसने पैसे दे दिए, उसके 5 नंबर वैसे ही बढ़ गए तो उसका तो काम वैसे ही हो गया, पैसे तो वैसे ही गए। तो आप उन लोगों के बहकावे में ना आए और उनको पैसा वगैरह कुछ ना दें। और अगर होना होगा आपका तो वैसे ही होगा। ये आसान नहीं होती हैं चीज़ें कि अब फिजिकल के बाद भी नंबर बढ़वाए जाएँ। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी होती होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि आप पक्के होंगे, लेकिन लग जाएंगे या हो जाएंगे काम उनके बाद देखा। एक रेशियो देखा जाता है, 100 लोगों ने जुगाड़ की, उसमें से 2-3 की लग गई, बाकी 93 बाकी जो 95 5 लाख की लड़कों की लग गई, बाकी 95 का क्या हुआ, उन्होंने कैसे पैसा इकट्ठे करके दिया। इस पे भी तो विचार होना चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ, आंख बंद करके पैसा ना दो नौकरी के चक्कर में। क्या होगी लोग पैसा ले रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं। एक प्री प्लान होता है कि पैसे ले लो, होगा जिनका तो होना ही है, होगा उनका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तमाम चीज़ें हुई, ठीक है, कितनी कट ऑफ गई अपन को भी नहीं पता है तो उस वजह से कम कट ऑफ भी जा सकती है, और कम कट ऑफ गई तो आपका नॉर्मल हो गया तो आपके पैसे वैसे ही गए। इसीलिए फालतू में पैसे ना दें। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमने तो पैसे देना है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं एक छोटा और बड़े भाई के होने के नाते आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। और इस वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर ज़रूर करें, जिससे लोगों को थोड़ा सा पता लगे कि ऐसा भी होता है और इससे पहले हुआ है। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं पिछली बार आउट हूँ, मेरिट आउट। मेरे से भी लोगों ने बोला था और उनका जिन्होंने दिए थे उनका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं? उन्होंने बोल दिए 2-3 नंबर बढ़े, यार बढ़वाए तो थे लेकिन नहीं बढ़े पूरे, और वो हाथ खड़े कर दिए। पैसे खर्च हो गए, दे देंगे, टुकड़ों में पैसे लौटाते हैं, लौटा दिए हैं। तो ऐसा होता है कि ये फर्जीवाड़ा बीच में ही वैसे ही चलता है। बहुत लोगों का काम होता है, वो होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों का नहीं होता है, और वो होता है नहीं होता वो एक अलग मैटर। लेकिन मैं तो आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूँगा, इस चक्कर में ना पड़ें। आपके जितने नंबर है उस पर भरोसा रखें। आप पेपर में पास हुए हैं, और आप पेपर में पास हुए हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर से पेपर निकालेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कौशल भाई को देख लो या हमें भी देख लो, जब एक पेपर निकलता है ना तो आसानी से पेपर निकलते जाते हैं, उस पर आप भरोसा करें। बाकी रियलिटी की वीडियो हमने अभी बना दी है, तो वो बना चुके हैं, वो आपके चैनल पर पहुंच गई है, आप उसको देख सकते हैं और अपना उसमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और कब आएगा उसके बारे में भी चीज़ें चर्चा हो चुकी हैं। और आपका इस पर क्या विचार है, क्या आइडियोलॉजी है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके जो भी सवाल हों वो इसके बारे में, या जो भी आपको लगता है प्रूफ वगैरह हो जिससे आप कहना चाह रहे हो, वो आप हमें भेज सकते हैं कि देखो इसलिए हम बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा, पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी भाई आंख बंद करके फर्जीवाड़े के चक्कर में ना फंसे। 10 में से सिर्फ 1 लोगों का कुछ होगा, लेकिन 9 लोग ऐसे ही भटकेंगे, पैसा भी जाएगा। ऐसा मैंने कई बार होते देखा है। और बहुत से लोग कौशल भाई अभी भी चक्कर लगा रहे हैं उन लोगों के पैसा मांगने के लिए, उस भर्ती के अभी तक लगा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आया। उनसे बोल देते हैं अगली भर्ती को करा देंगे, पैसा नहीं है। अब क्या करोगे बताओ आप यही सोचो चलो अगली भर्ती भी निकल गई। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप इस पर ट्रस्ट बहुत कम करें, और अपना जो भी है अपने आप पे भरोसा रखें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस एक ही लाइन में हमेशा बोलता हूँ, उस पर मैं तो हमेशा यही बिलीव करता हूँ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और उसको देखेंगे अपन, जो भी होगा। आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर बताएं। और बहुत दिनों से साथी लोगों के कमेंट आ रहे थे आपकी वीडियो नहीं आ रही, उनके लिए बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा हम 15 दिन से बिजी थे, और हो सकता है आगे आने वाले 15 दिन भी बिजी रहें। तो क्यों बिजी थे वो आपको लिए सरप्राइज है, आपको भी बताया जाएगा। तो उसके लिए वेट करिए, और आपके जो भी कमेंट सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। और जय हिंद साथी।